Everyone, my name is Anisha and I am a student of BSc Chemistry Honours 3rd year. My class roll number is 77. Today I am here for the presentation on the topic of air pollution. So first of all we will understand what is air pollution. So the contamination of air by some unwanted substances is called air pollution. उसके बाद हम देखेंगे what are the sources of air pollution. So इसके कुछ नेचुरल सोर्सेज हैं और कुछ मैन मेड सोर्सेज हैं. तो नेचुरल सोर्सेज के अंदर हमारे पास आ जाता है जैसे कि वॉल्केनिक इरप्शन. वॉल्केनिक इरप्शन में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है, दैट कॉजेज पोल्यूशन. नेक्स्ट वन इज़ ह्यूमन जो होता है वो रेस्पिरेशन के टाइम पे क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेट आउट करता है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, एयर पोल्यूशन होता है. नेक्स्ट इज़ फॉरेस्ट फायर्स. ये भी एक नेचुरल फिनोमिना है. सनलाइट की वजह से मेनली जो ड्राई लीव्स होती हैं उनमें क्या लग जाती है, फायर लग जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, नेचुरल एयर पोल्यूशन होता है. नेक्स्ट आर द मैन मेड सोर्सेज. फर्स्ट वन इज़ बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स. हमारे आजकल जितने भी व्हीकल्स हैं उनमें क्या होता है कि जैसे पेट्रोल है, डीजल है, उनकी वजह से भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है. और जैसे कि हम फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करते हैं फॉर एनी पर्पज़, उसकी वजह से भी क्या होता है, पोल्यूशन होता है, क्योंकि उनमें जो गैसेस निकलती है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वो हार्मफुल होती हैं. नेक्स्ट इज़ डिफॉरेस्टेशन. डिफॉरेस्टेशन की वजह से क्या हो रहा है कि जो ऑक्सीजन की प्रोडक्शन है वो तो कम होती जा रही है और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी अमाउंट इंक्रीज़ होती जा रही है, जिसकी वजह से डे बाय डे एयर पोल्यूशन इंक्रीज़ होता जा रहा है. नेक्स्ट वन इज़ इंडस्ट्रियलाइजेशन. इंडस्ट्रियलाइजेशन में क्या होता है कि जो स्मोक निकलता है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और बहुत सारी हार्मफुल गैसेज होती हैं, दैट कॉजेज पोल्यूशन. नेक्स्ट, व्हाट आर द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. हम बार बार बोल रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, तो उससे क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर, वो चीज़ हम अभी स्टडी करेंगे. फर्स्ट वन इज़ ग्रीन हाउस इफेक्ट. हमारा जो अर्थ का टेम्परेचर है वो डे बाय डे इंक्रीज़ होता जा रहा है, जो ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट हो रहे हैं, जिसकी वजह से जो वाटर है उसकी स्कैर्सिटी इन फ्यूचर होगी. तो जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है उसकी वजह से हमारे एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा हार्म हो रहा है. नेक्स्ट इज़ क्लाइमेट चेंज. जैसे कि हमारे पहले के टाइम पे सीजन्स होते थे और आज के टाइम पे जो क्लाइमेट है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया है. वो किसकी वजह से हुआ है, क्योंकि हमारे जो अर्थ है उसका जो टेम्परेचर है वो डे बाय डे इंक्रीज़ हो रहा है. सो ये हमारी लाइफ को बहुत ड्रास्टिकली अफेक्ट कर रहा है. थर्ड वन इज़ एसिड रेन. जो हार्मफुल गैसेस होती हैं जैसे कि सल्फ़र डाइऑक्साइड होगी, कार्बन डाइऑक्साइड होगी, नाइट्रस ऑक्साइड होगी, ये वाटर के साथ मिक्स होके हार्मफुल एसिड्स बना लेते हैं व्हेन द एसिड रेन केम. और जिसकी वजह से क्या होता है कि बहुत ज़्यादा जो मेटल है उनका डिकम्पोजिशन होता है और भी कई सारे जैसे एलर्जी जैसे सिम्टम्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं. तो ये भी एक इसका बैड इम्पैक्ट है. नेक्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट है हेल्थ. जो हमारी हेल्थ है उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ रहा है पोल्यूशन की वजह से. अब हम इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, पहले ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेस्ट लगाकर, क्योंकि अगर प्लांट्स ज़्यादा होंगे तो वो फोटोसिंथेसिस करेंगे. फोटोसिंथेसिस में क्या होगा, ऑक्सीजन की प्रोडक्शन होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, एयर पोल्यूशन के ऊपर कंट्रोल आएगा. सेकेंड इज़ फार्म्स. फार्म ज़्यादा होंगे तो इनडायरेक्टली वही बात होगी कि प्लांट ज़्यादा होंगे तो ऑक्सीजन की प्रोडक्शन ज़्यादा होगी. नेक्स्ट, बायो एनर्जी विद कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज. बायो एनर्जी विद कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज. अगर हम ऐसे कुछ इन्वेंशंस कर ले जिसकी वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको हम कैप्चर कर पाएँ तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर कंट्रोल आ जाएगा और जिसकी वजह से क्या होगा, वो एयर पोल्यूशन कुछ हद तक कम होगा. नेक्स्ट इज़ कार्बन मिनरलाइजेशन. अगर हम हमारे जो एनवायरनमेंट है उसमें जो कार्बन प्रेजेंट है उसको डायरेक्ट मिनरल की फॉर्म में सॉलिडिफाई कर ले तो उससे भी क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट कम होगी और जिसकी वजह से क्या होगा, एयर पोल्यूशन कम होगा. अब बहुत सारे सब्सटेंसेस हैं जो एज एयर पोल्यूटेंट काम करते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, उनके भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट्स होते हैं. जैसे कि जो हमारे पास H2S है, लो लेवल पे जो H2S है वो क्या करती है, इरिटेशन टू द
नोजेस एंड थ्रोट। इसको भी हम एक टाइप की एलर्जी बोल सकते हैं। एट मॉडरेट लेवल वो क्या करती है, हेडेक जैसे डिजीनेस, नोशिया, वोमिटिंग, कफिंग और बहुत सारी ब्रीथिंग में क्या करती है, प्रॉब्लम करती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट एयर पोल्यूशन। थैंक यू।